मुझे बार बार याद आता है, एक जज ने दीपम के पक्ष में फैसला दिया, इंपीचमेंट मोशन आ गया क्योंकि न्यायपालिका बचाओ ब्रिगेड सड़क पर थी। आज वो न्यायपालिका बचाओ ब्रिगेड कहां है? जब कोर्ट के अंदर भीड़ बुलाई गई, बसें इकट्ठी की गई, सबूत है, व्हाट्सएप चैट है, आज वो लोग कहां हैं? अब न्यायपालिका खतरे में नहीं आएगी, लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा, डेमोक्रेसी डेंजर में नहीं आएगी। रजत सेठी और तहसीन पूनावाला, एक कमेंट आप दोनों का, क्या बहुत एम्बेरसिंग नहीं है सिटिंग सीएम के लिए उनका मौके पर जाना? सामान्य बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट, एजेंसी के काम में दखल, सुप्रीम कोर्ट, एफआईआर करने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट, परिसर की सीसीटीवी प्रिजर्व कीजिए, सबूतों के भी मिटने का डर, सुप्रीम कोर्ट। इज दिस नॉट एम्बेरसिंग किसी भी सिटिंग सीएम के लिए, रजत जी? अमन जी, देखिए, इस देश ने अपनी आज़ादी के समय से बहुत सारे लोग विपक्ष में देखे हैं, भांति भांति के पार्टियां देखी हैं। सोमनाथ भारती जी यहाँ बैठे हैं, इनकी भी जब पार्टी थी दिल्ली में सरकार में, इनके ऊपर भी केसेस हुए थे। ऐसा नहीं हुआ था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उठा के पथराव करने लगे हैं सीबीआई के लोगों पे, ईडी के लोगों पे। हेमंत सोरेन की पार्टी के भी लोग थे, वो भी सत्ता में थे। क्या उनकी पार्टी सड़क पे उतरी? आप लालू जी की पार्टी को देखिए, क्या उनकी पार्टी सड़क पे उतरी? मतलब यहां तो एक अलग ही हिसाब चल रहा है। इस देश के दो टुकड़े होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बचाया है, वरना यहां पे तो कोई कानून ही नहीं चल सकता है। मैं तो यहां तक पूछना चाहता हूं, मुझे तो हताश लग रहा है सुप्रीम कोर्ट, इससे ज्यादा कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करी उन्होंने? क्यों इतना समय दिया? इतनी लॉन्ग रोप कब तक देते रहेंगे आप? एक के बाद एक के बाद एक। वहां की स्थिति मैं बताऊं आपको, वहां पर आरजे कार मामला जो हुआ था, जिसमें कि एक बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या की गई, वहां पे बच्ची का पिता, वो एक वकील नहीं ले सकता, वो बेचारा तब से सैकड़ों वकीलों को खोज रहा है, पीछे पीछे घूम रहा है कि कोई मेरी बेटी का केस लड़ ले। ये इस स्तर की अराजकता है उस स्टेट में। उस स्टेट में रूल ऑफ लॉ चलता नहीं है, वहां पे सिर्फ टीएमसी का कानून चलता है। वो इस देश का हिस्सा है भी कि नहीं, ये इसका कोई अवशेष बचे भी हैं? नहीं तो आप ईडी के मिसयूज के डाउट को पूरी तरह से डिनाई करते हैं। आप नहीं मानेंगे तो फिर बचेगा क्या? ईडी के मिसयूज के डाउट को बिल्कुल डिनाई करते हैं, कोई ईडी का मिसयूज नहीं होता। जो सोमनाथ भारती डाउट जो जाहिर कर रहे हैं, तुम आप कह रहे हैं कोई ऐसा मिसयूज वगैरह कुछ नहीं होता। नहीं, मैं बोल रहा हूं, देखिए, विपक्ष में बहुत सारी पार्टियों ने ये जेल का चक्कर काट के वो दंश झेल कर राजनीति करी है। कौन सी? अमित शाह जी को देखिए, उन्होंने नहीं दंश झेला है, उनको भी तो वहां से प्रदेश से निकाला गया था। क्या क्या दंश झेला जाता है विपक्ष को ना? उसकी हिम्मत चाहिए होती है विपक्ष की राजनीति करने के लिए। अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो आप किनारे हटिए, कोई और पेशा पकड़ लीजिए, कोई और प्रोफेशन पकड़ लीजिए। ये चीज, ये सीबीआई हो, ईडी हो, इन सब का लगातार वर्षों से इंडिपेंडेंट बॉडीज नहीं बन पाई हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। हम लोगों के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप पथराव करना शुरू कर देंगे। आप जब कोई आता है वहां पे ऐसा है कि ईडी आए, सीबीआई आए, उनको प्रोटेक्शन लेके आनी पड़ती है। एज सिटीजन ऑफ इंडिया, बतौर तमिलनाडु में होता है, कहीं और ऐसा सोमनाथ भारती हैं, चाहे तहसीन है, चाहे रजत जी आप हैं, बादल जी हैं, आज हम सबके लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। बंगाल हमारे देश में ही है, ना ईसी काम कर सकता है वहां, ना ईडी काम कर सकती है, ना कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। लेकिन तहसीन पूनावाला, लोकतंत्र बचाओ ब्रिगेड का नेटवर्क एरोप्लेन मोड में क्यों चला जाता है? बंगाल का जिक्र आने पर चला जाता है कोई, मतलब ईसी, ईडी, कोर्ट। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं आप लोग? बंगाल आ रहा हूं, हमारा बादल देवनाथ आइए, रुक जाइए, अरे चीखिए नहीं, आराम से। क्या रुक जाइए, क्या रुक जाइए? बंगाल में कोई शासन, अरे अपनी टर्न पर बोलिए भाई, बंगाल थोड़ी ना धमका देंगे किसी को भी। टीवी डिबेट है, आराम से एक एक करके सब। देखिए, सभ्य बहस हो रही है, सब सीनियर लोग हैं, सोमनाथ जी भी टर्न का वेट कर रहे हैं। ममता दीदी के पीछे लाखों लाखों लोग चलते हैं। ममता दीदी के साथ अपने राज्य में कोई शासन नहीं है क्या? बंगाल भारत के अंदर नहीं है? ऐसा झूठा आदमी को लेकर डिबेट कर रहा है? ये सब आदमी डिबेट करने का अधिकार है इन लोगों का? ये सब बातें बोल रहे हैं और आपको पता नहीं है जो ईडी के आईपैक का 3 संस्था 3 जगह में। चलिए, हो गया, बंद कर दिया ऑडियो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाईजैक नहीं करने देंगे सर। ये सुप्रीम कोर्ट की सुनो, आप लोग हाई कोर्ट की सुनवाई हाईजैक कर लेते हैं, ईडी की कार्रवाई हाईजैक कर लेते हैं, डिबेट थोड़ी ना हाईजैक कर लेंगे। तहसीन पूनावाला आप बोलिए सर अपनी टर्न पर। अजय जी आ रहा हूँ, सोमनाथ जी आ रहा हूँ, अपने अपनी टर्न पर बोलिए। तहसीन। अमन जी, मैं बिल्कुल भी नहीं सोमनाथ भारती जी का समर्थक हूँ, ना ही मैं टीएमसी का समर्थक हूँ। मैं उनकी पॉलिटिक्स से इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ। लेकिन जो रजत जी ने अभी आपके शो में बोला कि क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी के साथ कुछ गलत हुआ था, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, आपको भी इंटरव्यू शायद मिला था, तब कह देते, अमन चोपड़ा, मैं वही भारत की रचना करूंगा जो पुराना भारत था। न्यू इंडिया बिल्कुल पुराने भारत की तरह होगा, जो एजेंसीज का मिसयूज होगा। मैं सोमनाथ भारती जी का और आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मुझे बताइए, आज माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इतने सफर किए, आज तक पैसे का एक
मनी ट्रेल वो साबित नहीं कर पाए। इस तरह का झूठ बोलते रहे कि पैसे का उपयोग गोवा के अंदर हो गया। आज वो बिल के बारे में इनकी सरकार चलेगी, क्या ये करेक्ट है? 198 पॉलिटिकल केसेस में से ईडी के 2014 के बाद 98% विपक्ष के ऊपर है। और बहुत कन्वीनियंट है, छगन भुजबल जैसे लोग, उनकी फाइल घूम जाती है। अजीत पवार जी जिनको चक्की पिसाने वाले थे वो आज बीजेपी के समर्थक बन जाते। जो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एलिगेशंस लगे थे वो विटनेस बन जाते। केस बंद नहीं हुआ है, वो विटनेस बन जाते, तलवार वहां पे लटकी हुई। क्या ईडी को ये करना चाहिए? मैं आपको 2 उदाहरण से अपनी बात समाप्त कर देता हूं। एक घर पे रेड हुई, 300 करोड़ निकला, न्यूज 18 ने स्टोरी तोड़ा, 300 करोड़ कैश। पता चला हो तो बीजेपी के समर्थक वाले, गलत रेड लग गई, ईडी गई, वो व्यक्ति जेल में है। दूसरे एक बीजेपी के विधायक, 8 करोड़ रुपया कैश बेटे के पास निकला, ईडी ने केस को किया, क्या हमने बिना परमिशन के रेड किया। ये सत्यता है। ये कहां क्या पे हुआ ईडी था? को इस तरह से? कौन सी स्टेट? कर्नाटका की बात, कर्नाटका इनकी सरकार थी। तो वहां के क्या ये- सीएम गए थे क्या वहां पर फाइल चुराने? देखिए, मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं, मैं बस मेरा लॉजिक आप समझिए। मैं कह रहा हूं ईडी का बिल्कुल ममता जी, मिसयूज आरोप मैं उस पर जा ही नहीं, मैं कह रहा हूं आप लगाइए, लेकिन सर आप अराजकता को जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते हैं। मैं इसलिए कोई सिटिंग सीएम वहां पहुंच जाए, फाइलें ऐसे बगल में दबाए और भाग जाए, सर ये तो हुआ ही नहीं ना आज तक। कोर्ट ने बोला, कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला, व्यवधान डाला गया। मैं आपसे एक ही लाइन चाहूंगा, प्लीज प्लीज। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस तरह की अराजकता फिर ना हो, then they have to ensure कि इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह की हरकतें ना करे। वो कोर्ट का दायित्व है। कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि उनको खुली छूट दे और बताए कि तो ये हमारे कैसे, साथ मतलब कुछ ना समझ हो। नहीं, ये गलत कैसे? है। तो Court has to draw a line। एजेंसी जांच नहीं कर सकती फिर बंगाल या आप कांग्रेस रूल स्टेट्स में? इसका मतलब ये तो क्लियर, अगर आप इस केस दिस इज के एन डिटेल में इन्वेस्टिगेशन। जाना आप चाहते हो, भड़का रहे हैं तहसीन। मैं बिल्कुल ममता जी को सपोर्ट कर रहा हूं। वो No जो if, ग्रीन no but। फाइल दबाकर गई, मोबाइल ले लिया प्रतीक जी का, वो सारी आप सपोर्ट करते हैं उन्होंने जो कुछ किया? 100%, बिकॉज मेरे पास कोई चारा नहीं है। आप मेरे सर मुझे पे याद है बंदूक सोमनाथ रख जी रहे ने भी हैं। सैल्यूट किया था पिछली डिबेट में ममता जी को, मुझे याद है जो उन्होंने किया है वो सोमनाथ जी ने भी सैल्यूट किया। तहसीन पूनावाला भी कह रहे हैं जो ममता बनर्जी ने किया बिल्कुल ठीक किया। रजत क्योंकि सेठी ये गलत कर रही है अच्छा ऑफिसर। एक मिनट हाँ ठीक है पहले बादल देवनाथ अपनी टर्न पर बोलेंगे, उसके बाद अजय आलोक जी, सोमनाथ जी, रजत जी आ रहा हूं। पहले बादल देवनाथ, अब आपकी टर्न है, अब आप अपनी टर्न पर बोलिए। बादल देवनाथ बोलिए। सर सबसे पहले मैं आपको और पूरे देश भर सामने समझाना चाहता हूँ, ईडी आईपैक का जो एक संस्था है बिल्कुल एजेंसी है, लेकिन वो एजेंसी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं और उसका 3 ऑफिस है, तो दिल्ली में है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है। लेकिन दिल्ली में क्यों रेड नहीं हुआ? तो जांच से छूट मिल जाती है अगर कोई पार्टी का काम करती है प्राइवेट कंपनी। और सर मैं बार बार कह रहा हूं, ममता दीदी के पास जो फाइल था वो फाइल पार्टी का लिस्ट था, पार्टी के सारे जिला का, प्रदेश का जो फोन नंबर, ईमेल आईडी था, वो फाइल लेके आ। उस फाइल में कुछ नहीं था, दीदी ने कुछ चोरी नहीं किया। जो उनका अधिकार है, जो चेयरमैन पार्टी का चेयरमैन जो अधिकार है वही किया है। लेकिन आप कह सकते हैं रेड स्पॉट से फाइल लेकर जाना, 11 बजे तक रेड स्पॉट से फाइल लेकर जाना, उन पर सबूत चुराने का आरोप, बहुत सारे कुछ लेके गया, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईडी झूठ बोल रहा है ठीक है और सर। दीदी के खिलाफ ठीक है, अब अजय आलोक बोलिए, रजत जी और सोमनाथ जी। ठीक है सर, ठीक है बादल देवनाथ। अमित शाह का, चलिए अब अजय आलोक बोलेंगे, उसके बाद रजत जी और सोमनाथ जी, एक एक करके। ठीक है, हो गया सर, आपने बोला। अजय आलोक, अब आप बोलिए। अजय आलोक, ईडी ने कोई चोरी वोरी नहीं किया, फाइल चोरी कोई फाइल चोरी नहीं। बीएनएस की धारा 186 के तहत सरकारी कामों में प्रावधान डालने के लिए 3 महीने की सजा, 5,000 रुपये जेल। अगर उसके साथ कोई प्रायोजित हिंसा हो जाए तो 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए मुआवजा। ठीक है, दीदी ने साफ साफ सरकार के काम में दखल डाला, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली में भी 4 जगहों पर रेड चल रही थी और बंगाल में भी 6 जगहों पर रेड 10 जगह रेड पड़ी है उस दिन 8 तारीख को। 10 जगह रेड चल रही थी, दिल्ली में 4 और कोलकाता में 6। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ कोलकाता में रेड हो रही थी, दिल्ली में नहीं होती, गलत बात है। मामला क्या था? मामला ईस्टर्न कोलफील्ड से लिमिटेड मामला था जिसमें दलाली खाई गई थी। इस दलाली के पैसे को 20 करोड़ रुपए को गोवा ट्रांसफर किया गया था और जिस हवाला ऑपरेटर ने ट्रांसफर किया था उसमें आईपैक का नाम निकला। ये रेड आईपैक पे थी, टीएमसी पे नहीं थी। दीदी कह रहे हैं वो पार्टी ऑफिस का हिस्सा है, पार्टी ऑफिस का हिस्सा है आईपैक। पार्टी ऑफिस का वो तो मैंने बताया ही ना, तो फिर तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी ऑफिस पार्टी ऑफिस का हिस्सा हो जाएगा। गंगाराम हॉस्पिटल में सोनिया गांधी ट्रीटमेंट करवाने जाती है, गंगाराम हॉस्पिटल कांग्रेस का हिस्सा हो जाएगा। ऐसे चलता है क्या? और ये तो बात सुप्रीम कोर्ट, प्रोफेशनल कंपनी है, अब वो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी